महाभारती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा और चाहूँगा कि आप उसे बहुत ध्यान से सुने, और वह है आयु के बारे में। आयु कितनी होगी इसकी चर्चा मैं कभी नहीं करता। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आयु जितनी हो उतनी बढ़िया हो। ऐसा नहीं होने पर कुछ उपाय कर लेंगे, यानी यदि मैं ये जान पाता हूं कि मेरी जो आयु है वो बहुत फलदायक नहीं है, तो मैं फिर कुछ उपाय कर लूँगा जिससे वो फलदायक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन निरर्थक मेहनत करते चले जाते हैं, उन्हें कोई परिणाम उनके जीवन का नहीं मिलता। वो मिल सकता है यदि आपके हाथ में कुछ ऐसे विशेष संकेत हैं जहां से ये पता लगे आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बेकार हो जाए, तो वहां से कुछ ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। जरा गौर से देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपकी आयु रेखा इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है। मैं ये बात ही नहीं करूंगा आज। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनकी ये सोच हो जाती है कि यदि उनकी आयु रेखा मान लीजिए यहाँ तक है, तो वो यही डरते रहते हैं कि इसके बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। या किसी की आयु रेखा अगर यहाँ है तो वो ये मान के चलता है कि अरे बस 50-60 के बाद तो मैं रहूँगा ही नहीं। ऐसे नहीं देखी जाती है उम्र। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उम्र देखने के बहुत सारे और तरीके होते हैं, और किसी भी उम्र को जांचना इतना आसान नहीं होता। मैं उम्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ आज, मैं सफल आयु की बात कर रहा हूँ, यानी सक्सेसफुल लाइफ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए ये घेरा जितना गोल होगा और बड़ा होगा, उतना ही सफलता का स्तर आपके जीवन में सरल होगा, अधिक होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके अंगूठे का निचला हिस्सा, ये इस तरीके से, यहां से अगर ये जीवन रेखा आपकी ऐसे गोल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन सरल होगा और आप आयु में जरूर कुछ ऐसा कर सकेंगे जो बेहतर होगा। यह रेखा में कर्व जितना ज्यादा होगा, कर्व उतना अच्छा है, और जहां यह कर्व खराब हो जाएगा वहीं आप क्षीण पड़ जाएंगे, आप कमजोर पड़ जाएंगे। कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है ये सीधी अगर हो गई इस तरीके से, ये सीधी अगर हो गई, तो इसका मतलब है यहां संघर्ष बढ़ रहा है, यहाँ आपको उपलब्धियाँ सरलता से नहीं हो रही हैं, यहाँ आपको अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये समय अगर आप सावधानी से न चले तो निरर्थक भी हो सकता है, और उसके साथ आपको बीमार भी कर सकता है, और बीमारी भी ऐसी जिसमें आप फिर बहुत ज़्यादा कार्य कर नहीं पाएंगे। जितना जीवन हो उतना जीवन सार्थक हो, ये भगवान से मांगा कीजिए। घिस घिस के चलने वाला जीवन मत मांगिए भगवान से। फिर देखिए, ये यहाँ आई और ये सीधी हो गई, और ये यहाँ से, यहाँ का एरिया कम घेर रही है, यहाँ ज़्यादा घेरना चाहिए था, वो ज़्यादा ना घेर रही है, ये कम घेर रही है। ये यानी आपको मुश्किल होंगी। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, फिर से देखिए, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये यहाँ से एरिया आया, ये सीधा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपकी आयु आप क्षीण कर रहे हैं। आप यहाँ वीक हो रहे हैं, ये वीक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु प्राप्त हो, मैं जीवन मृत्यु की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप वीक हो रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ वीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ सौभाग्य भी कठिन हो रहा है, ये आ रही है, सौभाग्य कठिन हो रहा है, ये आ रही है, सौभाग्य कठिन हो रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसकी ये यूं घूम के आ रही है, ये पूरी लाइफ का विगर
ताकत, शक्ति जीवन की वो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ सौभाग्यशाली ये व्यक्ति है। इन्हें कुछ भी प्राप्त सरलता से हो जाएगा। यहाँ प्राप्ति में कमी नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं से सीधी हो रही है तो आपकी प्राप्ति में बाधाएं बहुत आएंगी और यदि आप ढंग से ना चले तो सारा जीवन ये संघर्ष होता रहेगा। 2-3 बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा। वो निशान यदि आपके हाथ पर हैं तो ये तय है कि एक ओर आपका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, क्षय हो रहा है आपके सेल्स वीक हो रहे हैं आपके बॉडी के, और दूसरी ओर दुर्भाग्य भी आप पर हावी हो रहा है। जरा गौर से देखिएगा इसको। यह है वो चीजें। यदि यहाँ पर रेखाओं का जाल बन रहा है आपके अंगूठे के निचले हिस्से में या हथेली के अंदर वाले हिस्से में, यहाँ रेखाओं का यदि जाल बन रहा है तब आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन निरर्थक हो सकता है, संघर्षपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आपको इस रेखा पर दिख रही हैं, जिसे हम आयु रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं दिख रही हैं और ये कर्व जो है यहाँ पर, ये कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सीधी हो जाती है आपकी जीवन रेखा और इस अंगूठे के स्थान से इस स्थान से ये निकट है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, यूं करके नहीं घूम रही, तो भी आपकी आयु निरर्थक हो सकती है। हो सकता है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, उसके बाद आप सिर्फ रहने भर वाला काम कर सकें, कोई विशेष कार्य आप आगे बढ़कर ना कर सकें, समाज में नाम प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी ना कर सकें। मैंने ऐसे बहुत सारे धनपति देखे हैं और उनके हाथ में यदि इस प्रकार से ये रेखा पर कट्स आ रहे हैं या यहाँ पर ये जाल बन रहा है, वह अपने धन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। धन आ गया तो रोगों ने पकड़ लिया, वह कहीं अब बाहर जा नहीं सकते, सब कुछ खा नहीं सकते, नरम बिस्तरों पे सो नहीं सकते, प्रतिष्ठा उनकी धन होने के बावजूद नहीं बढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारा धन होता है लेकिन उन्हें उनके शहर तो छोड़िए, मोहल्ले में भी, कॉलोनी में भी कोई नहीं पूछता। सोशल रिकग्निशन कुछ भी नहीं होता ऐसे लोगों का। वह अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। उनका धन ना इष्ट का, ना गुरु का, ना पितरों का, ना माता पिता का ऋण चुका पाता है, ना वह अपने राष्ट्र समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। आयु ऐसे लोगों की ये जो निशान है धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। ऐसे लोगों के सेल्स बहुत कमज़ोर होते हैं और सेल्स के मरने का रेट, मरने की दर बहुत ज़्यादा होने की वजह से नाना प्रकार के रोग बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। फिर क्या फ़ायदा ऐसी आयु रेखा का जिसमें आयु तो है लेकिन निरर्थक है। जो मुझे संकेत बताए, अगर ये आपके हाथ में है तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए अभी से। जिन लोगों की हथेली पर वह संकेत है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो ये बात तय मान के चलिए, आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए आप कमर कस लीजिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों का भोजन बहुत सादा होना चाहिए और अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को अन्न बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा हर रविवार ऐसे लोगों को अन्न का दान करना चाहिए। तीसरी बात, धार्मिक कार्यों में लगे रहें, गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा जितना आपसे बन पड़े। और सूर्य की उपासना ऐसे लोगों को जीवन में बहुत लाभ देती है और जीवन ऐसे लोगों का सरल हो जाता है। आप अपने इष्ट के मंत्र से अथवा सूर्य के मंत्र से सूर्य के सामने बैठ के अथवा गायत्री मंत्र से सूर्य के सामने बैठकर रोजाना यज्ञ करने की आदत डाल लीजिए। चाहे समय हो कितना भी हो, कितना कम हो ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, यह आपको करना ही करना है। ऐसे लोगों को पूर्णमासी का व्रत, उपवास या फिर एकादशी का व्रत और उपवास अवश्य करना चाहिए। कठोर उपवास कीजिए इस दिन। और उपवास का मतलब यही नहीं कि भोजन छोड़ दें। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने व्यस्त हो जाए कि भोजन की याद ही ना आए, व्रत निकल जाएगा, तो फिर लाभ क्या हुआ। आपको ये याद रहे कि खाना खाना है, बावजूद उसके आप खाना ना खाएं, तब हठ योग हुआ। और उसके साथ साथ आपको उस दिन विशेष पूजा भी करनी होगी। और विशेष पूजा है आपके इष्ट के नाम के अधिकाधिक जप। ये एकादशी वाले दिन करें तो बहुत अच्छा है। और ये जप जो आप प्रारंभ करें उससे पहले सूर्य का ग्रास अवश्य निकाल दीजिए। यदि कुछ भोजन, कुछ दान के लिए भोजन सूर्य के नाम से अवश्य निकाल दीजिएगा। उसके बाद ये करना शुरू कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। ऐसे लोगों को कभी भी गंदे कपड़े
फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को ख़ास तौर से अपने मोजे, जूते, बनियानों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अंडरगारमेंट्स कभी भी फटे हुए नहीं होने चाहिए। और अब गुरु मंत्र। यदि आपकी आयु में वो समस्याएं हैं जो दिख रही थी, तो एक नियम बना लीजिए और वह है शनिवार का दान। दूसरी बात, ध्यान करना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन अपने आयु वर्धन के लिए आपको शिव जी का ओम रुद्राय नमः का जप करना है। यह करने से नंबर 1, आयु बेहतर होगी, सेल्स स्ट्रांग होंगे, और तीसरी चीजें सरलता से प्राप्त होने लगेंगी। तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। इसी तरीके से जिंदगी की कमियों को मेरे साथ ढूंढते चलिए और दूर करते चलिए। खुशहाल होगा जीवन। ऐसा नहीं है, भगवान ने लिख के तकदीर कलम कभी नहीं तोड़ी है। अगर ऐसा होता तो कर्म का सिद्धांत क्यों होता, दुआओं का सिद्धांत क्यों होता, आशीर्वाद का सिद्धांत क्यों होता, पूजा पाठ प्रार्थनाओं का सिद्धांत क्यों होता। इसलिए कभी निराश नहीं हुआ कीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चले, राम राम, नमस्कार।